बना रही हूँ चना। बन गए यहाँ पर जो भोग के लिए लगेंगे वो चने बन गए। इधर सब्जी भी बन रही है, मट्ठा के आलू बन रहे हैं। और मट्ठा के आलू कैसे बनते हैं वो कभी मैं आपको फुर्सत से बताऊंगी। और इधर बन रही है खीर। तो आज नवमी है तो उसी की तैयारी चल रही है। तो ये तीनों चूल्हों पे मैंने सोचा तीनों चीज़ें चढ़ा दी हैं। यहाँ पर हमने पूजा कर ली है और पूजा करने के बाद एक छोटा सा हवन भी कर देते हैं। भोग भी हमारा तैयार हो गया था और बस इस तरीके से हमारी नवमी की पूजा संपन्न हुई। उसके बाद मैं कन्याओं को खाना खिलाती हूँ। एक्चुअली यहाँ पर कन्याएं जो हैं सुबह के टाइम पे जैसे जल्दी होती ना, तो कई बार ऐसा होता है कि नहीं मिल पाती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मंदिर में जाती हूँ, वहाँ पर बहुत सारी कन्याएं मिल जाती हैं। वहीं पर उनका पूरा जो प्रसाद होता है पूरा तैयार करके, और जैसे ये पूरा तैयार कर लिया मैंने, और वहीं पर मैं कन्याओं को तिलक करके और जैसे भी है वो सब कुछ मैं उनको दे देती हूँ। फ्रूटी है यहाँ पर ले रखी एक कैन मैंने। और कुछ लड़के भी होते हैं तो होता है कि वो अब इतने सारे बच्चे हो जाते हैं तो किस बच्चे को ना दें। तो मैं क्या करती हूँ, अलग से जैसे कुरकुरे हैं और चिप्स के पैकेट हैं वो लेकर रख लेती हूँ। तो वो सब कुछ मैंने इसमें एक बड़ी सी टोकरी में रख कर तैयार कर लिया। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर, वहीं पर हम लोग ये प्रसाद जो है बच्चों को वो दे देंगे। देखिए, दो सोसाइटी हैं यहाँ पर हमारी। एक हमारी सोसाइटी, एक डुप्लेक्स है। दोनों ही जगह मंदिर है। मैं दोनों ही मंदिर में जाती हूँ। जहाँ पर भी मुझे कन्या आसानी से मिल जाती है वहीं पर मैं खिला देती हूँ। हम लोग चल दिए मंदिर के लिए। और अष्टमी और नवमी के दिन कन्याएं वैसे ही मिलना बहुत मुश्किल होती हैं। हमने सारा सामान ले लिया क्योंकि मंदिर में क्या है, एक साथ बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं और उनको जब हम देते हैं ना ये सब चीज़ तो बड़े खुश हो जाते हैं। तो ये पास में ही मंदिर है हमारा, तो वहाँ पर मैं गई, मैंने पूजा किया और जितना भी श्रृंगार का सामान था वो मैंने देवी माँ को चढ़ाया। और उसके बाद वहाँ पर थोड़ी देर रुके और बहुत अच्छा लग रहा था। एटमॉस्फेयर जो होता है ना हमारे, जब भी हमारी नवरात्रि होते हैं तो बिल्कुल वो दिन बदले हुए से होते हैं। ये सब कुछ बहुत अच्छा सा लगता है। मतलब एक कहते हैं ना वातावरण में बहुत अच्छा फीलिंग होती है। तो वहाँ से जब हम लोग निकले तो डुप्लेक्स के बाहर ही जो मंदिर था उसके बाहर हमने देखा यहाँ पे भंडारा की तैयारी हो रही थी। तो वहाँ पर भंडारे में भी हमने जितना भी दान हमें देना था वो हमने दे दिया। वहाँ पंडित जी से पूछकर हमने, और जब भी कभी भंडारा होता तो कोशिश करती हूँ कि जितना भी अपनी क्षमता के अनुसार हम दे पाएँ वो हम दे देते हैं। चाहे कोई हमसे मांगे या ना मांगे, लेकिन हम लोग दे देते हैं। ये जो डुप्लेक्स का मंदिर है आपने मेरे पहले वीडियो में भी देखा होगा। शिवरात्रि पर भी मैं यहीं आई थी और कोशिश करती हूँ कि मतलब मोस्टली मैं इसी मंदिर में पहले आती हूँ, उसके बाद कहीं और जाती हूँ। एक और मंदिर है यहाँ से पास में, एक गांव है। जब हम लोग शुरू में यहाँ पर आए थे तो ये मंदिर भी उतना डेवलप नहीं हुआ था, तब हम उस वाले मंदिर में जाया करते थे। अब ये मंदिर काफ़ी अच्छे से दोनों ही जगह डेवलप हो चुके हैं और यहाँ पर पूजा पद्धति वो अच्छे तरीके से की जाती है। अच्छा लगता है, आत्मा मतलब कहते हैं ना मन जो है वो संतुष्ट होता है मंदिर में आकर। तो अच्छे से पूजा कर ली, कन्या भी खिला ली, प्रसाद भी दे दिया और घर आ गए हैं। अभी प्रसाद दे रहे हो? अभी दे। चल। आज मैंने जो चीज़ें बनाई हैं ये है प्रसाद, सूजी का हलवा और चने का। और ये बनाई है खीर, ये मट्ठा के आलू, और ये है अरबी घुइया जिसे हम बोलते हैं, सूखी हुई। और साथ में बनाई है पूड़ी, ऐसी पूड़ी जो आपने नहीं देखी होंगी, मतलब देखने वालों ने देखी भी होंगी। और हमने थोड़ी स्पेशल बनाई। ये देखिए, आपको ये साइज़ दिख रहा है पूड़ी का, ये देखो इतना बड़ा वाला। एक्चुअली ना इस तरह का जो साइज़ है ना
मेरा मन कर रहा था इसको बनाने का। और हमारे यहाँ जैसे होता है ना कि जब कभी पूड़ी भंडारा अंडारा होता है या फिर दावत होती है तो बहुत बड़ी वाली पूड़ी बनती है, इतनी बड़ी तो नहीं, इससे भी ज़्यादा बड़ी बनती है। तो आज मेरा मन था, मैंने इतनी बड़ी एक हाथ के बराबर मैंने ये पूड़ी बनाई है। तो आज मैंने यही सब बनाया है। बाकी मेरी पूजा हो गई है, भोग मैंने लगा दिया है, चढ़ा दिया है, कान्हा को खिला दिया, देवी माँ को, कन्याओं को भी खिला दिया, सब काम कर दिया। अब हम भी अपना व्रत खोलेंगे। गुड मॉर्निंग। ये देखो सुबह सुबह हम मौसम इतना बदल गया ना, एकदम से सुबह ही तेज़ धूप के लक्षण लगने लगते हैं। चलो कुछ काम कर लें। ये एलोवेरा से लेना है, एलोवेरा को लेना है, कुछ बनाऊंगी आज मैं। ये मैंने मोटे मोटे सारे इसके पत्ते काट दिए थे, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो ये मैं दो तोड़ लेती हूँ क्योंकि ये पतले हैं। काफ़ी है, या एक और ले लूँ? चलो इतना ही हो जाएगा काफ़ी, एक और ले ही लेती हूँ। नो, अब तुम यहाँ बैठ गए आकर? क्यों जगह चेंज कर रहे हो? कहाँ से गंदा होके आया है? अब ले लेती हूँ कुछ एक गुड़हल के पत्ते। ये देखो, ये गुड़हल है, इसके पत्ते फूल हो तो फूल ले जा सकते हैं, अभी फूल नहीं खिले हैं तो मैं इसके पत्ते ले लेती हूँ। चलो जी चले। ये जो एलोवेरा है इसको मैंने काट लिया, इसके जो इधर के जो कांटे से होते ना, ये जो कांटे यहाँ पे होते हैं उनको मैंने हटा दिया है। ठीक है, अब इसको हम डाल देंगे, पत्ते भी और एलोवेरा भी। इसके अलावा मैं डालूँगी इसमें करी पत्ता। ये करी पत्ते डाल देते हैं। अगर आपके पास अनार के पत्ते हैं, अनार भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा मैं डालूँगी इसमें कलौंजी। ये देखिए, ये कलौंजी है, मंगरेला सीड भी बोलते हैं इसको। इसमें आधा चम्मच के करीब आप इसमें डाल दीजिए, काफ़ी है। और अब हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए, ये जो पेस्ट है ये बनके तैयार हो गया है। इसमें आप नींबू डाल लीजिए और चाहे तो थोड़ा सा दही भी डाल सकते हैं। और इसको ऐसे ही अपने बालों में लगा लीजिए। बालों में जैसे हम तेल लगाते हैं ना, उस तरीके से जड़ों से लेकर पूरे बाल के जो छोर है, मतलब जहाँ तक बाल ख़त्म होता है, पूरे बालों में आप अच्छे से लगा लीजिए। और लगाकर कम से कम आधा घंटा का छोड़ दीजिए और उसके बाद आप हेयर वॉश कर सकते हैं शैम्पू से। तो ये एक पहला पेस्ट तैयार किया है मैंने बालों के लिए, जो कि बालों को बहुत अच्छी ग्रोथ देता है। उसको नेचुरल जो कंडीशनर होता है ना, वो करता है। और कलौंजी जो होती है वो बालों की जड़ों को मजबूत करती है। गुड़हल है, बालों को काला घना करता है, चमकदार करता है। और एलोवेरा जो है, वो एलोवेरा तो देखिए बालों के लिए हर तरीके से अच्छा होता है। तो ये बहुत अच्छा पेस्ट तैयार हो जाए, जो अगर आप बालों में लगाएंगे तो आपके बालों की सभी समस्याओं को ये दूर करेगा। इसके अलावा भी एक दूसरे तरीके से भी आप इसको लगा सकते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊँगी। इस बॉक्स में मेरे आंवला रीठा सिकाकाई रखी। ये है रीठा, पानी गर्म होने के लिए रख दिया लगभग 2 गिलास, उसमें 2 रीठा मैंने डाल दिए हैं। अब आंवला डाल दूँगी, जितना मतलब डाल सकते हैं आप आराम से, 3-4 आंवले के बराबर। अगर कच्चा आंवला है तो भी आप डाल सकते हैं, और सूखा आंवला मेरे पास है तो सूखा आंवला आप इसमें डाल दीजिए। और शिकाकाई के 5-6 मतलब बड़े बड़े पीस, मेरे पास ही छोटे छोटे हैं तो मैं थोड़े से ज़्यादा डाल रही हूँ, वो आप डाल दीजिए। कम ज़्यादा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शिकाकाई अगर ज़्यादा डालेंगे तो अच्छा, ये बालों में शाइनिंग जो है वो शिकाकाई बढ़ाता है और बहुत फ़ायदेमंद होते हैं इन तीनों का। तो
हर शैम्पू में जो आयुर्वेदिक शैम्पू जो बनते हैं मोस्टली ये तो यूज़ करे ही जाते हैं, बालों के लिए बेस्ट होते हैं। और इससे भी एक आप इसका पेस्ट बनाकर भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़े से ये मेथी डाल रही हूँ और उससे पहले मैंने इसमें कलौंजी भी मैंने 1 चम्मच के करीब डाल दी और मेथी दाना भी मैंने 2 चम्मच करीब डाल दिया। अब इसको मैं खोलने के लिए रख दूँगी और अच्छी तरह से जब खोल जाएगा तो मैं इसको यूज़ करूँगी इसके पानी को। और चाय पत्ती मैंने 2 चम्मच इसमें डाल दी और धीरे धीरे स्लो मीडियम पर आप इसको खोलने के लिए रख दीजिए ताकि इसका जितना भी जो भी न्यूट्रिशंस हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाए। और उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे अपने बालों के लिए। बालों में आप कैसे यूज़ करेंगे वो आप आगे देख ही लेंगे। ये जो मैंने आंवला, सिकाकाई और मेथी वगैरह डाल के जो बनाया था वो मैंने ये बना के रख लिया है, आधा कप हो गया, छान के इसको रख लिया। इधर ये मेहंदी है, एक्चुअली मेरे पास इतनी मेहंदी बची थी, मैंने सारी की सारी निकाल ली। और रूपम पाउडर जिसमें आंवला, सिकाकाई और रीठा मिला हुआ एक पाउडर आता है रूपम पाउडर के नाम से, जो मैं हमेशा लेती हूँ। यहाँ तो मैंने नहीं देखा लेकिन मैं रामपुर से लेके आती हूँ। तो वो अब ये लास्ट मेहंदी थी और वो भी थोड़ा ही बचा, मैंने पूरा ही इसमें घोल लिया है, 2 बार के लिए हो जाएगा। तो अब ये जो मैंने जैसे एक पेस्ट तो आपने एलोवेरा वाला देखा, ये अब काफ़ी थोड़ा सा टाइम हो गया ना, तो क्योंकि गुड़हल जो है वो आयरन बहुत होता है उसमें, करी पत्ता में तो थोड़ा सा कलर चेंज हो, वो भी इसमें मिला दूंगी पेस्ट। आप चाहें तो इसको अकेले लगा सकते थे। दूसरा पेस्ट ये तैयार हो रहा है, ठीक है। ये मिला लूँगी और साथ में ये पानी से मैं इसको अब घोल लूँगी। इसको अच्छी तरीके से घोल लेंगे हम लोग। और इसमें हम दही डाल सकते हैं, नींबू डालेंगे। और जो मैंने तेल तैयार किया था, हर्बल तेल, जो कि घर में ही मैंने कई सारी चीज़ों को मिलाकर, जिसमें एलोवेरा भी मैंने यूज़ किया था। आपने अगर मेरा वीडियो वो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक इसमें डाल दूँगी, वो भी अब इसमें मैं मिलाऊँगी। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से मिला लेती हूँ। इसको अच्छी तरीके से घोल लूँगी मैं, और घोलने के बाद मैं इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी ताकि अच्छी तरीके से मिल जाए। हाँ, इसमें ऑयल और डालना है मुझे अभी। ये देखिए, ये मैंने ये तेल बनाया था, वही मैं यूज़ करती हूँ जब कभी मुझे बालों में डालना होता है। मैं रोज़ बालों में नहीं डालती हूँ, मेहंदी अगर मैं लगा रही हूँ तो उसमें ज़रूर डाल लेती हूँ ताकि बालों में लग जाए। 2-3 घंटे लगा भी रहता है और बाल बहुत ज़्यादा सिल्की और शाइनी हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं बिल्कुल बाल मेरे। इसको अच्छी तरह से घोल लूँगी और घोल कर 10 मिनट के लिए रख दूँगी। बस इसके बाद मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। कुछ और नया लेकर आऊँगी मैं। बाय बाय।